हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एक्सरे दिया हुआ है। द फॉलोइंग चेस्ट CXR मीन चेस्ट एक्सरे शोज डेक्स्ट्रोकार्डिया और न्यूमोथोरेक्स और न्यूमोमीडियास्टिनम एंड पल्मनरी हेमाटोमा। सो हेयर इट इज़ द डेक्स्ट्रोकार्डिया। जब हार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ होता है तो हम उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डेक्स्ट्रोकार्डिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECG गिवन बिलो इज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, साइनस टिकिकार्डिया एंड PSBT। सो इसका राइट आंसर होगा एट्रियल फिब्रिलेशन। सो सभी को जितनी भी ECG चेंजेस होते हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन करने आने चाहिए। देन प्रोसीजर शोन बिलो इज ट्रांसवर्स कोलोस्टमी, इलियोस्टमी, हार्टमैन प्रोसीजर, डिसेंडिंग कोलोस्टमी। सो इसका यहाँ पे है, सो ये क्या है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। सो इसे हम ट्रांसवर्स कोलोस्टमी कहेंगे। नेक्स्ट इज रेडियो इमेज शोज टेक्निक ऑफ बेरियम मील फॉलो थ्रो, एंटीरोसाइक्लाइसिस, बेरियम स्वेलो एंड बेरियम एनीमा। सो ये क्या है हमारा बेरियम मील फॉलो थ्रो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑफ ESRD ब्रिंग परफॉर्म्ड हीमोडायलिसिस, सेंट्रल डायलिसिस कैथेटर इज प्लेस्ड एट विच साइट। अब ये जो सेंट्रल कैथेटर है ये कौन सी लोकेशन में लगाया गया है? राइट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सो राइट आंसर इज राइट इंटरनल जुगुलर वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल स्मीयर इज सजेस्टिव ऑफ विच एनीमिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिफेरल स्मीयर इज सजेस्टिव ऑफ विच एनीमिया। अब इसमें आयरन डेफिशिएंसी, मैक्रोसाइटिक, HUS, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। का राइट आंसर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि इसमें आयरन के जो वो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। अब ये है, लेडी प्रेजेंट विद जॉइंट पेन इन बोथ नीज एंड लो ग्रेड फीवर ऑफ एनॉन, ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ रेस्ट ऑन सन एक्सपोज्ड पार्ट लाइक दिस, बटरफ्लाई शेप इसकी बनी हुई है। व्हाट इज़ द क्लिनिकल डायग्नोसिस? जब भी यहाँ पे ऐसे बटरफ्लाई शेप आएगा तो हम उसे SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस शोन इन डायग्राम डिपेक्टेड इन फोटोग्राफ इज, ये है हमारा X लिंक रिसेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन शोन इन द फोटोग्राफ अकर ड्यू टू इंजरी ऑफ। अब यहाँ पे जो एरो करके ऐसे दिखाया गया है, ये है ड्यू टू द इंजरी ऑफ अल्नर नर्व। हमारे अल्नर नर्व में जब भी इंजरी होती है तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट इज आर्टरी एरो शोन इन फोटोग्राफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये जो आर्टरी है ये सब जगह को मतलब ब्लड सप्लाई करती है। क्या है ये? कोरोनरी आर्टरीज हैं। ठीक है, जो इटसेल्फ जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये सभी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, किसको छोड़ के? SC नोड को भी देता है, AB नोड को भी, AB बंडल को भी। राइट बंडल ब्रांच को ये सप्लाई नहीं करती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज लिम्फ नोड एनसर्कल्ड किए गए हैं जो शोन इन फोटोग्राफ आर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, एंटीरियर एक्सिलरी, एपिकल और इंटरनल मैमुलरी। ये बिल्कुल इन द चेस्ट हैं, इसलिए ये इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ ऑर्गन इन सर्कल्ड शोन इन द फोटोग्राफ इज। अब ये जो सर्कल किया गया है ये ऑर्गन क्या है? पेल्विक, रेक्टो सीकल, पेरिलियल, पोस्टिलियल। सो ये क्या है? रेट्रोसीकल पार्ट। ओके, द नेक्स्ट इज नर्व सप्लाइंग द एरिया एरो शोन इन द फोटोग्राफ। यहाँ पे कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करती है? फिमोरल, सुपीरियर पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, सिफेनियस। सो इस राइट आंसर इज डीप पेरोनियल नर्व। Identify the foot condition shown in the photograph. Talipus,
Calcaneus, Talipus varus, Talipus equinus, Talipus valgus. So it is the like ये अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है, टैलिपस वेरस इसे कहते हैं हम। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, अभी जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स शोन इन द फोटोग्राफ इज, अभी क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। राइट आंसर इज सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देन द टाइप ऑफ एपिथेलियम सीन इन पार्ट एरोज, जहाँ पे दिखाए गए हैं ये क्या है, सिंपल कॉलमनर, सिलिएटेड, सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि ये हमारे जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है उसको आगे ट्रांसफ़र होने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए ये सिलिएटेड कॉलमनर हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ऑर्गन एरो शोन इन फोटोग्राफ, क्या है ये, हमारी ईसोफेगस है और इसकी कॉमन लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। एनाटॉमी क्लासेस जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, सब्सक्राइब पूर्वी नर्सिंग क्लासेस एंड वॉच ऑल द शॉर्ट्स एंड क्लासेस। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एंगल इन सर्कल शोन इन फोटोग्राफ इज, अब ये जो एंगल जो सर्कल किया गया है ये कौन सा एरिया होगा, T3, T4, T6, T9, thoracic 4. Then condition, not thoracic, it's tracheal. Extremely sorry. The next is condition of the hand is due to the dash nerve palsy. So median nerve जब होगी डैमेज तो ऐसा स्ट्रक्चर जो वो हाथ का देखने को मिलेगा। इंजरी टू डैश नर्व रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी एज शोन इन फोटोग्राफ, अगर कौन सी नर्व डैमेज होगी तो ऐसे थंब जो है वो ऐसे सिचुएशन में दिखेगा, दैट विल बी मीडियन नर्व। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नेल डिसऑर्डर एज शोन इन फोटोग्राफ, एनोनाइकिया, कोइलोनाइकिया, ल्यूकोनाइकिया एंड अनोनाइकिया। सो इट्स राइट आंसर इज कोइलोनाइकिया। यहाँ पे कंडीशन शोन इन फोटोग्राफ अकर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारा जो हैंड का स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाता है। दिस इज द वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ कैन ट्रांसमिट डिजीज, ट्रेंच फीवर, ठीक है, लाइज जो है वो ट्रेंच फीवर। देन एनिमल शोन इन फोटोग्राफ इज रिजर्वायर फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, पिग जो होता है वो जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो चलिए बने रहिए ना पूर्वी नर्सिंग क्लासेस के साथ, आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।